गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर दिया था और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को खत्म कर दिया था। दो ही टॉपिक बचे हैं चैप्टर के, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक है जिससे एमसीक्यू उठने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो भाई मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल टर्म है जिसके थ्रू बहुत सारे काम होते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर आते हैं और एक पर्टिकुलर वर्क को करते हैं। पर मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज अ हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल। और हायरार्की वर्ड जब भी आ जाता है तो दो चीज आ जाती है, क्या? सुपीरियर, सबऑर्डिनेट। सुपीरियर बोले तो बॉस, सबऑर्डिनेट बोले तो एम्प्लॉई या जूनियर, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज व्हाट हायरार्की, और हर हायरार्की से एक जॉब पोजीशन है, और हर जॉब पोजीशन से क्या मिलती है आपको? उस जॉब पोजीशन की डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और उस जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंडिविजुअल्स को बाइंड करती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, व्हिच गिव्स राइज टू लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, ये बाइंड करती है इंडिविजुअल को एज सुपीरियर सबऑर्डिनेट, व्हिच इन टर्न गिव्स राइज टू लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल? 3, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप, मिडिल एंड लोअर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे आपके दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। या तो जॉब पोजीशन लिखी हुई आएगी और आपको उस जॉब पोजीशन से आइडेंटिफाई करना है कौन सा लेवल पे काम कर रहा है इंसान, या दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा, हर लेवल के कोई फंक्शन होते हैं और वो फंक्शन लिखा हुआ आएगा कि फलाना ढिमका ने परफॉर्म दिस फंक्शन, बताओ कौन से लेवल पे। ठीक है क्या? तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, जॉब पोजीशंस और उनके फंक्शंस, तो उससे आपको लेवल पकड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉप मैनेजमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। लोअर को दो और बोलते हैं, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल, एंड इवन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। क्या बोला मैंने? लोअर को और क्या क्या कहते हैं? सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल, ठीक है। आ जाओ टॉप वाले। टॉप लेवल मैनेजमेंट बोले तो मैं बोलूं हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे ऊपर वाले लोग जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है, हर ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टॉप लेवल। सीईओ, सीएफओ, सीओ, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सारे किस में आते हैं? टॉप लेवल में। इनका काम क्या है? सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है, और सबसे ज्यादा कमिटमेंट इधर ही चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इनकी ही सोच पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन टिका है, यही डिसाइड करते हैं क्या करना है, करेक्ट क्या? ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या है? एक तो फंक्शन क्या है, जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके डाइवर्स जो एलिमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ऊपर से उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, और जिससे कि वो सारे लोग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पे जाए। मतलब ऐसा समझ लो, घर में 2 बच्चे हैं तो पापा मम्मी लोग ही संभालते हैं दोनों बच्चों को। तो ऐसे ही टॉप लेवल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको कोऑर्डिनेट करते हैं ऊपर से। भाई उनमें कुछ लफड़ा हो रहा है तो यही संभालते हैं। जैसे उदय भाई और मजनू भाई थे, तो आरडीएक्स भाई क्या थे? टॉप लेवल। अभी हम जिंदा हैं तो उनमें कोई दिक्कत होती थी तो वही गाते थे, ठीक है क्या? अच्छा, दूसरी चीज, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज यही है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट है। क्यों भाई? ऑब्वियसली सबसे दिमाग वाले लोग हैं ये, तो यही देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और उसका इंपैक्ट देखते हैं। तो 3 चीजों, एक तो कोऑर्डिनेट करते हैं ऊपर से सब सारे वेरियस एलिमेंट्स डिपार्टमेंट्स को, सेकंड सर्वाइवल एंड वेलफेयर, तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और उसके इंपैक्ट को, चौथा बोला यही है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। और सबसे मेन बात, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। अब मुझे बताओ, रिलायंस ने से कुछ भी गलती हुई, रिलायंस से कंपनी से किसी से भी गलती हुई, कोई रिलायंस के वॉचमैन के पास जाएगा रिस्पॉन्सिबल कहने, या मुकेश भाई के पास जाएगा? मुकेश भाई के पास ही जाएंगे, मुक्कू भाई के पास ही जाएंगे, राइट क्या? सेम एएस पे कुछ हुए तो राहुल भैया के पास जाएंगे लोग, या अंजुल सर के पास आएंगे? तुम्हारे पापा मम्मी को गुस्से करते हुए आएंगे, अरे हमारे बच्चे को ये वो, तो राहुल भैया के सामने गुस्सा करेंगे या अंजुल सर पर आके ब्लेम करेंगे? अंजुल सर पे आके ब्लेम करेंगे। तो भाई जो टॉप वाले लोग होते हैं, दीज आर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस और उसका जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए। समझे क्या? सब समझ आया? ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने आपको
टॉप मैनेजमेंट की पोजीशंस भी लिखवा रखी थी, वो आप सबको एक बार रिवाइज करनी है। याद है क्या मैंने टॉप मैनेजमेंट की आपको पोजीशंस लिखवाई थी, जगह जहां छोड़ रखी है वहां पर? ठीक है, ठीक है। आओ मिडिल लेवल, नेक्स्ट आया मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल भाई सामने नाम से समझ आ रहा है, लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर, सबऑर्डिनेट टू द टॉप, सुपीरियर टू द मिडिल। तो भाई जो टॉप जो भी कुछ बोल रहा है वो मिडिल वाले क्या करते हैं, समझते हैं और लोअर वालों से काम करवाते हैं। जनरली सबऑर्डिनेट टू टॉप एंड सुपीरियर टू लोअर लेवल, ये डिवीजन हेड्स ये सब होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिवीजन हेड्स। मिडिल मैन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो भी बोला करना है तो वो कौन इंप्लीमेंट करवाता है, मिडिल वाले, ठीक है क्या। और दूसरी टाइम सेकंड बात, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोले तो लोअर लेवल, क्योंकि ये लोअर लेवल के सुपीरियर है तो वो जो भी कर रहे हैं उस पर इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अब मेन काम क्या है इनका, कि जॉब टॉप वालों ने किया है वो काम ढंग से हो जाए। तो ये पॉलिसीज जो टॉप मैनेजमेंट ने फ्रेम करी उसको इंटरप्रेट करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वितने हैं, इंश्योर करते हैं, असाइन करते हैं ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको मोटिवेट करते हैं और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑपरेट थोड़ा करते हैं। समझा सबको, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, मैनेजर जब वर्ड आए, सुन लो एक सेकेंड ध्यान से, मैनेजर वर्ड जब भी आए आंख बंद करके मिडिल लेवल कर देना, आंख बंद करके मिडिल लेवल कर देना। लेकिन अगर मैनेजर से पहले प्रीफिक्स में लिखा हुआ आया जनरल मैनेजर तो वो टॉप हो जाएगा। क्या बोला मैंने, कोई भी मैनेजर लिखा आया, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ऑपरेशन, रिसर्च मैनेजर, आंख बंद करके मैनेजर बोले तो मिडिल लेवल। लेकिन मैनेजर के आगे क्या लिखा हुआ आ गया, जनरल, तो ये मैनेजर का मैनेजर है, जनरल मैनेजर, तो ये किस में हो जाएगा, टॉप में। रेस्ट सारे मैनेजर किधर आएंगे, मिडिल। पर एक और है चीज, अगर लिखा हुआ आया फर्स्ट लाइन मैनेजर, क्या बोला मैंने, लिखा हुआ आया फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो वो किधर आ जाएगा, लोअर। समझे क्या आप बात, एक ये बात बहुत ध्यान से ध्यान रखना, कोई सा भी मैनेजर लिखा हुआ है आंख बंद करके मिडिल, लेकिन अगर लिखाया जनरल टॉप, फर्स्ट लाइन लिखाया तो लोअर। अब मुझे बताओ ऑपरेशन मैनेजर किस में आएगा, मिडिल में। मैंने ऑपरेशन मैनेजर क्यों बोला, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल लगता है नाम सुन के तो आपको लग सकता है लोअर है, लेकिन ध्यान रखना ऑपरेशन मैनेजर किस में आएगा, मिडिल में। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे, मिडिल, ठीक है। समझा क्या सारे लोग। अच्छा इधर एक और बात ऐसी आती है, अगर लिखा हुआ आया प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्लांट एसपी, प्लांट सुपरिटेंडेंट लिखा है तो वो किस में आएगा, मिडिल में। केवल सुपरिटेंडेंट लिखा आया तो लोअर। ये दो बातें आप ध्यान रखना जो सबसे कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। अगले आए कौन से, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल। सुपरवाइजरी ऑपरेशनल को और क्या कहते हैं, लोअर लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। वाई फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले मैनेजर यही लोग हैं, इसके बाद तो मजदूर लोग आ जाएंगे, वर्कर वगैरह, ठीक है क्या। जो फैक्ट्री में फोरमैन सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं वो आते हैं किसके अंदर, सुपरवाइजरी लेवल में। फोरमैन सुपरवाइजर्स ये सबसे लोएस्ट लेवल है, इनकी लायबिलिटी, इनकी काम कितना है जितना टॉप लेवल वालों ने बोला है उतना इनकी है, ठीक है। अच्छा वाई दीज आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर द वन हु एक्चुअली डील्स विद द वर्कफोर्स। अरे एक्चुअल में भाई मुकेश अंबानी भाई तो एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, एक्चुअल में जो वर्कर्स के साथ बैठकर काम करा रहे हैं, जियो की लाइन अगर डल रही है अंदर तो जो लाइन डाल रहा है वो तो वर्कर हुआ, लेकिन जो उनको ऊपर सुपरवाइजर है देख रहा है कि लाइन ढंग से डल रही है या नहीं, वो ये लोग हैं। तो दीज आर व्हाट जो एक्चुअली देखते हैं वर्कफोर्स से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा इधर से एक एमसीक्यू उठता है, इधर की जो सेकंड पॉइंट है बुक में अपने फंक्शंस में कि भाई इनके थ्रू क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। क्योंकि इनके थ्रू ही आउटपुट को देखते हैं कि क्वालिटी मेंटेन है क्या, दूसरा वेस्टेज मिनिमाइज रहती है, तीसरा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, ठीक है क्या, समझा क्या। और एक और बात, अगर वर्कर्स को कोई लफड़ा होता है तो वो इनके थ्रू ग्रीवेंसेस सॉल्व करते हैं, क्योंकि वर्कर्स को कोई दिक्कत तो वो इनको बताते हैं, फिर ये वाले मिडिल को बताते हैं, समझा, ठीक है। देखो वो आपको एक सामने आपके डायग्राम भी है जिसमें मैंने सारी जॉब पोजीशंस भी लिख रखी है, वो भी आपको बाय हार्ट याद रखना है, एक बार देखोगे तो दिमाग घुस जाएगा।
इसके अलावा मैंने आपको और जॉब पोजीशंस लिखवा रखी है, टॉप मिडिल और लोअर में, जहां जहां जगह छोड़ रखी थी वहां मैंने आपको जॉब पोजीशंस लिखवाई थी, ठीक है क्या? तो वो देख लेना, इसके बाहर आपसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। समझे? कितने लेवल? टॉप मिडिल और लोअर। कौन लोग हैं जो सर्वाइवल वेलफेयर के लिए है? टॉप। बिजनेस एनवायरनमेंट को कौन पढ़ता है? टॉप। पॉलिसीज वगैरह ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज कौन बनाता है? टॉप, ठीक है क्या? कौन जिम्मेदार बिजनेस के लिए कुछ भी हो तो? टॉप। सबको ऊपर से कोऑर्डिनेट कर रहा है सारे डिपार्टमेंट्स को? टॉप। ये लोग हैं जो पॉलिसीज जो इंटरप्रेट करते हैं टॉप की, और लोअर वालों को बताते हैं मिडिल। दीज आर सुपीरियर टू लोअर एंड सबऑर्डिनेट टू टॉप मिडिल। ये लोग इंटरप्रेट करते हैं पॉलिसीज और हेल्प करते हैं समझाने में, ठीक है? इसके अलावा दीज आर द लिंक बिटवीन मिडिल एंड लोअर लेवल। ऐसा आया कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, तो मिडिल है। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सबको ऊपर से, तो वो है टॉप, ठीक है? ये लोग हैं जो एक्चुअल वर्कफोर्स को देख रहे हैं, लोअर। ये लोग हैं जिनके थ्रू क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड, वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड, लोअर। समझ आया क्या? इनके थ्रू वर्कर्स की ग्रीवेंसेस जा रही हैं, लोअर। आ जाओ एमसीक्यू टाइम, एमसीक्यू टाइम आ जाओ। हाँ, एम्प्लॉइज तो हर लेवल पे है, उस एम्प्लॉय की जॉब पोजीशन क्या है उससे उसके लेवल डिसाइड होगा, ठीक है क्या? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 6, जल्दी करो। ए, जिसको आ जाए शांत रहे। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, ऑनलाइन टॉप, करेक्ट। एट विच लेवल मैनेजमेंट सीईओ ऑपरेट? टॉप, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब करो 20 से 26, 20 से 26, 20 से 26, 20 से 26, क्वेश्चन नंबर 20 से 26 करें। क्वेश्चन नंबर 20 से 26 करें। ट्वेंटी सेकेंड्स रिमेनिंग, 20 seconds remaining। लास्ट 10। हो गया क्या भाई? 5 4 3 2 1, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप, राइट? ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बताओ, ये तो लाइन चीख चीख के बोली थी। लेवल्स, बी लेवल्स, दादाजी डायरेक्टर थे, टॉप। रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग, मिडिल। 23 का मिडिल, 24 25 26 था ना? 24 का आंसर है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक जिससे काम ढंग से हो, एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग। 25 मिडिल, 26 एक सेकेंड 26 भाविका, हाँ ठीक है भाई। 26 इज टॉप, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, मुक्कू भाई वाला एग्जांपल, ठीक है? तो इसका आंसर हुआ टॉप। अब क्वेश्चन करो 33, हरिमोहन, 10 सेकेंड।
हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 33 मुझे आंसर देगा जतिन। जयांश। सुपरवाइजरी। जतिन सुपरवाइजरी मैनेजमेंट अभी बुलाया था, चीख चीख के चिल्ला के मैंने बोला था ये बात, ठीक है क्या? ठीक है चलो आ जाओ, कोऑर्डिनेशन पे आ जाओ भाई, आ जाओ। कोऑर्डिनेशन पे आ जाओ, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, लेकिन बहुत इजी टॉपिक, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है सर? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी, मैं बोलूं प्रोसेस है सर, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको इसके कीवर्ड भी लिखवाए थे, सिंक्रोनाइजेशन, कॉमन थ्रेड, फोर्स, याद है क्या? मैंने लिखवाया था, याद है आपको? अच्छी बात है, चलो ठीक है। हाँ, तो सिंक्रोनाइजेशन, फोर्स और बाइंड करता है जो सारे लोगों को। अब देखो अगली बात आई कि सर क्या कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन है? तो नो, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कितनी बार क्वेश्चन आता है व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इट इज इट्स एसेंस, मतलब ये इसका कोर है, इसका हार्ट है भाई। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, व्हाई? बिकॉज हर फंक्शन को ढंग से काम करने के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। हर फंक्शन को ढंग से करने के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज व्हाट? इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके थ्रू ही सारी एक्टिविटीज एक साथ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स पर पहुंच रही हैं, ठीक है। जैसे लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। थ्रेड इन अ गार्लैंड मतलब कभी लड़की वाले बने होंगे तो बारात का स्वागत करते हैं तो माला पहनाते हैं, तो उसमें जो माला होती है उसके अंदर एक थ्रेड होता है जो सारे मोतियों को बांध के रखता है, तो दैट इज गार्लैंड, राइट। तो वो थ्रेड क्या है? कोऑर्डिनेशन, जो सबको साथ में लेकर चल रहा है, ठीक है क्या? इसके अलावा एक एसेंस के ऊपर दो चार लाइनें हैं जिनसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, कॉमन थ्रेड बना दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन उधर से बनता है कि कोऑर्डिनेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स विद द प्लानिंग फंक्शन इटसेल्फ। ये मिला गया, मिला गया। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स विद द प्लानिंग फंक्शन इटसेल्फ। बहुत बार क्वेश्चन आता है कहां पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर एक और आता है, बाय विच प्रोसेस manager ensures the orderly arrangement of individual and group efforts to ensure unity of action in the realization of common objectives। क्या मतलब कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू मैनेजर क्या करता है? मेक श्योर करता है मैनेजमेंट की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो कॉमन गोल की तरफ ही जाए, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ जाए। तो उसका आंसर भी क्या है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है क्या? इसके अलावा ये जो लाइन है इससे भी क्वेश्चन बनता है, दिस प्रोवाइड्स द कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स द रिक्विजिट, अनलाइन का ना, अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स व्हिच इंश्योर्स दैट प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद द मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सब कुछ बता देता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सब कुछ बता देता है कि भाई किस काम को करने के लिए कितना पैसा लगेगा, किस तरह की क्वालिटी लगेगी, क्या टाइमिंग होगा, क्या सीक्वेंस होगा एफर्ट्स का, जिससे जो सोचा है वो बिल्कुल वैसे ही जाए और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है क्या? समझ आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या सर कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन है क्या मैनेजमेंट का? नो, बट इट इज ओन एसेंस। इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो कीवर्ड क्या क्या है याद रखना, सिंक्रोनाइजेशन, फोर्स, कॉमन थ्रेड और एसेंस और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आए कोऑर्डिनेशन के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की मैंने आपको मेमोरी टेक्निक भी बताई थी, याद है क्या? डी, प्राइज्ड। क्या थी? प्राइज्ड, ठीक है क्या? आई वॉज फॉर, पी वॉज फॉर
अरे P किसका था? परवेसिव. R was for responsibility of all managers. I was for integrates group efforts. C was for continuous process. E was for ensures unity of action. D was for deliberate function. ठीक है, बिल्कुल इजी है. जो नाम है वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. लेकिन बाय हार्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों याद होना जरूरी है? सबसे बेसिक बात, इसका जो सबसे सीधा क्वेश्चन आएगा वो है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं. और अगला क्वेश्चन इससे कैसे आ सकता है? अंदर की बात पूछ सकते हैं, कंसेप्ट वाली. तो सबसे पहला तो क्या आया? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं सबके अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो सबको एक कॉमन फोकस देता है. दैट इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, सबके एफर्ट्स को जोड़ रहा है. सेकेंड करता है एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, कि भाई सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह कहीं अलग अलग जगह ना जाए, सब ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ही जाएं, सारे लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही अचीव करने की तरफ जाएं. ठीक है. तीसरा है क्या? कंटिन्यूस प्रोसेस है. सीधी सी बात, जब मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है तो मैनेजमेंट का जो एसेंस है बोले तो कोऑर्डिनेशन, वो भी तो कंटिन्यूस होगा. ऐसा तो ना है कि एक फंक्शन काम हो गया तो फिर काम कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होगी, अगला काम चालू होगा उसके लिए भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ही होगा. ठीक है. फोर्थ आया इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. तो भाई ऑब्वियसली इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ वन लेवल, या कोई एक पर्टिकुलर काम का जाने का फंक्शन है. इट इज द फंक्शन ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लस कोऑर्डिनेशन विल बी रिक्वायर्ड wherever management will be required. So since management is pervasive, coordination will also be pervasive. ठीक है. Similarly, it is the responsibility of all managers. हर जने के लिए है. अब सिक्स्थ है डेलिब्रेट फंक्शन. इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. इधर दो बात आती है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन. तो एक बात ध्यान रखना, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अब इधर क्या बात आती है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो लेकिन यू आर डूइंग द वर्क विदाउट कोऑपरेशन, आप काम सब मिलकर कर रहे हो लेकिन बिना खुशी के कर रहे हो, तो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा. राइट. आप 1 महीना 10 महीना 2 महीना काम चला लोगे, बाद में तो टूटेगा ही टूटेगा. राइट. दूसरा क्या आया? अगर कोऑपरेशन है, मिलकर काम कर रहे हैं दिल से, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो काम ढंग से होगा क्या? वेस्टेज हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट. तो ध्यान रखना, कोऑपरेशन इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, wastage of effort. Right. Coordination without cooperation, dissatisfaction. और cooperation coordination क्या है? Complementary. समझे क्या सारे? ठीक है. अगला आया इंपॉर्टेंस. तो इंपॉर्टेंस कितनी है? 3. ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन. ठीक है. सबसे पहला आया कि सर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और जैसे लोग आएंगे लेवल ऑफ वर्क विल इंक्रीज, तो दैट्स व्हाई देयर विल बी रिक्वायरमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन. मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऐसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जन है तो कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है, उसी को तो सारा काम करना है. लेकिन अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग आ गए, लेवल्स बन गए, डिपार्टमेंट्स बन गए, अलग अलग सिटीज में काम चल रहा है, तो भैया फिर तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. तो वैसे ही जैसे नॉन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इस वजह से हर डिपार्टमेंट के खुद के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिस वजह से क्या हो जाते हैं? फंक्शनल एम्पायर्स क्रिएट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन ना बैठे. तो वहां पे कोऑर्डिनेशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे एग्जांपल समझो, सेल्स मैनेजर को सेल्स डिपार्टमेंट को बोला था भाई तुम्हारे को तुम्हारा टारगेट मैट करना पड़ेगा. अब सेल्स वाला मान लो टारगेट मैट करने के लिए डिस्काउंट देना चाहता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि भैया रेवेन्यू मीट नहीं हो पाएगा, और उन्होंने मना कर दिया, ये तो काम हो पाएगा क्या? नहीं. तो दिस इज व्हाट फंक्शनल डिफरेंशिएशन. तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन इज व्हाट? वेरी मच रिक्वायर्ड. तीसरा है, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो, और आज की तारीख में मॉडर्न जमाने में स्पेशलाइजेशन का जमाना है, हर जना जो स्पेशलिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई. तो आपको सबको पता है कि जैसे स्पेशलिस्ट लोग आते हैं वो खुद को ही सब समझते हैं, बाकी सबको पानी कम समझते हैं. राइट. क्या ऐसा एग्जांपल समझ लो, कॉमर्स और साइंस वाले ही देख लो. साइंस वाले यही बोलते हैं तुम कुछ करते ही नहीं हो,
राइट? तुम्हारी क्या पढ़ाई, कॉमर्स वाले ये बोलते भैया तुम्हें 11वीं 12वीं तक पढ़ना है, फिर तुम्हारे कॉलेज मिल जाएगा, फिर ऐसी ऐसे, राइट? क्या ऐसा समझ लो मैक्स आईपी वाला है, मैक्स वाले आईपी वालों को कुछ समझते ही नहीं है, आईपी वाले ज्योग्राफी वालों को कुछ नहीं समझते। तो अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग होंगे, स्पेशलिस्ट लोग होंगे, तो भाई इन लोगों में वो होगी टकरार, कोहली कुंबले, हाँ राइट? या 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा विराट कोहली लड़ाई हो गई थी सेमीफाइनल में, पता है क्या? हाँ, तो भाई अब जब ऐसी चीजें होंगी फिर वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अभी आया ही था कि भाई देखिए वापस टीम में वो दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए एमएस धोनी को इन सब के अंदर जोड़ने के लिए ऐसा मेंटोर भेजा जा रहा है। तो वो मैं बोलूं धोनी जी काम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे सबको। तो बेटा ठीक है, तुम हो, मैं हूं, समझा क्या? तो जैसे जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलिस्ट लोग इंक्रीज होते हैं, यू नीड कोऑर्डिनेशन। समझा क्या सबको? कोऑर्डिनेशन क्या है? ऐसा एक फोर्स है, एक प्रोसेस है जिससे मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है सारी एक्टिविटीज को। फोर्स, सिंक्रोनाइजेशन, कॉमन थ्रेड, essence and quality. Is it a separate function? No sir, it is very own essence. Characteristics क्या थी? Prized, ठीक है? इसके अलावा एक इसमें डेलिब्रेट वाली बात में थी, cooperation coordination are complementary. Cooperation in absence of coordination will lead to wastage of effort. Cooperation है, coordination नहीं है, तो काम तो हो जाएगा लेकिन खराब ही होगा, ठीक है? And coordination without cooperation dissatisfaction. फिर तीन इंपॉर्टेंस देखी, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। समझ आया क्या? आ जाओ एमसीक्यू करते हैं, आ जाओ एमसीक्यू वाली बुक निकाल लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 4 पे, अरे क्वेश्चन नंबर 12, अरे आंसर नहीं देखेगा कोई भी, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12, 10 seconds to go। हो गया क्या? टाइम्स अप। ए स्पेशलाइजेशन, देखो उधर स्पेशलिस्ट लोग थे, फिर उनमें दिक्कतें हुई तो बाहर से एक जने को बुलाया इनके डिफरेंसेस मिटाने के लिए, ठीक है क्या? तुम लोग भी करते होंगे जब तुम्हारे उधर दोस्तों में लड़ाई हो जाती होगी तो तुम आते होंगे संभालने काम, ठीक है? यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 7, 27, 28, 30, 31, 32। एक मिनट का समय। क्वेश्चन नंबर 27, 28, एक मिनट का समय। हो गए क्या? के लिए स्क्रॉल कर लो ना। हाँ जी, स्क्रॉल करो ना 32 के ऑप्शन ले ठीक है। आओ 27 ए, 28 ए, 29 वो तो अपन कर चुके हैं हेरोल्ड कूट्स, 30th सी कॉम्प्लीमेंट्री, अरे अभी चिल्ला चिल्ला के बोला था, 31st बी इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, 32 ए प्लान। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाते वक्त मार्क भी करी है,
तो अगर आपका गलत है तो डुबकी मारते हुए जाएं आना सागर में। हाँ 34 35 34 35 34 35 34 35 10 सेकेंड और। हो गया क्या भाई सबका? तो 34th का है डी कोऑर्डिनेशन, 35th का ए कोऑर्डिनेशन। समझा क्या? इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं क्लास वर्क के। ठीक है, तो अब अगली बात सुने आप। अब आप लोगों का क्या काम है, हमने पूरा चैप्टर 1 रिवाइज किया है और उसके क्लास वर्क के सारे क्वेश्चन कर दिए। हमने अप्रोक्स 12 72 100 क्वेश्चन करीबन हमने क्लास में करे। अब आपका क्या काम है जो आपको करना है, जरूरी है, तब सारी चीजें होंगी सही से, दैट इज होमवर्क क्वेश्चन। और इतने ही करीबन होमवर्क क्वेश्चन भी हैं, 100 क्वेश्चन करीबन आपको होमवर्क के भी मिल जाएंगे जो आपको करने हैं। ये कल आपको क्लास से पहले करके आने हैं जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी मत करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी मत करना, जब हम वापस बाद में रिवाइज करेंगे तब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, जिससे आपको पता चलेगा आप सही से कर रहे हो या नहीं। तो अभी इतने सारे होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करके आने हैं। फिर भी आपके पास चैप्टर में बुक के अंदर मैं बोलूँ तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बचेंगे जो हम बाद में करेंगे, जब आप बाद में रिविजन करोगे एग्जाम टाइम पे तब आपको ये करना है। ठीक है, तो कल मिलेंगे। हमने चैप्टर 1 पूरा ढंग से खत्म कर दिया है आज विद द क्लास वर्क क्वेश्चंस। कल आपको होमवर्क क्वेश्चन करके लाने हैं, मैं देखूंगा। ठीक है, टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको चैप्टर 1 समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।